तो नाज़िला की हाल ही में जो वीडियो मैंने शेयर की जिसमें वो खुद को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए सिर्फ 14 दिन बचे हैं, 14 डेज बचे हैं, उसके बाद मुनावर फारूकी भी अपना पक्ष रखेंगे। इस वीडियो में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग जो है ना अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि अपना जो पलड़ा है ना उसको झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा वो इंटेंशन नहीं रहा है। हम तो लोगों की जो चीजें हैं, लोगों की जो इज्जतें हैं ना उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। और प्लानिंग प्लॉटिंग तो ऑफ कोर्स हुई है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स रहती है ना वो बहुत डिफरेंट रहती है। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि ये लोग एक मूवी बनाने वाले थे, मुन्ना बदनाम हुआ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो स्क्रिप्ट है वो बहुत गलत लिखी है। लाइंस एक एक्टर को ये मिली, एक एक्टर को ये मिली, जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप हो गई है। फिलहाल यहाँ पर क्या कहना है सबसे पहले तो वही सुन लीजिए। क्योंकि बिग बॉस के घर में नाजिला का नाम उठा, जिसके बाद बिग बॉस के बाहर भी नाजिला की बात हो रही है। तो नाजिला की एक स्टोरी चल रही है लोगों के माइंड में, नाजिला ऐसी नाजिला वैसी। जब से मुनावर ने अपनी स्टोरी बताई है, अपने आप को डिफेंड किया है, लोग नाजिला पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर नाजिला ने कहा कि मेरे बिहाफ पर लोग मेरी स्टोरी बता रहे हैं जिसको मैं अप्रिशिएट नहीं करती। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मेरे बिहाफ पर मेरी स्टोरी बताई जा रही है उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, तो मैं खुद की कहानी खुद की जुबानी सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने वो सुनाई। उनका कहना है कि कुछ भी जो भी चीजें चल रही है ना उससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, जो मैटर है ना वो हाथों से निकल चुका है। हाँ, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल जो डिटेल है किसी के साथ शेयर करी। जब वो चीजें शेयर की थी उस वक्त बहुत ही इमोशनल स्टेट में आकर के करी थी, बिना जाने कि कुछ महीनों के बाद नेशनल टेलीविजन पर ये आने वाली है। जी, सुन लिया ना क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा जैसे कि आयशा के साथ उन्होंने ये सारी बातें शेयर कर दी, और एक ऐसे टाइम पर शेयर करी है जब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टेट से गुजर रही थी। ये एक बात जो है ना बहुत ही आम है कि कोई किसी का ब्रेकअप हुआ, कुछ हुआ, उसने अपने इंसान के साथ या फिर किसी के साथ भी शेयर किया अपना दिल को हल्का करने के लिए। अब इनका ये दावा है कि इनको नहीं पता था कि कुछ महीनों के बाद ये चीज नेशनल टेलीविजन पर आ जाएगी। पहली चीज तो ये कि इन्होंने अपने पहले के लाइव में बोला था कि ये आयशा को नहीं जानती है। दूसरी चीज ये अब जा करके ये बोल रही हैं कि इनको जो है ना इसका अंदाजा ही नहीं था कि जिस पर्सन के साथ ये पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर कर रही हैं कल को वो सारी की सारी चीजें नेशनल टेलीविजन पर लेकर के चली जाएंगी। पहली चीज तो ये यहाँ पर आयशा को गलत बता रही है। दूसरी चीज ये, मैं नाजिला से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि चलो एक बंदी ने उस चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन आप उस चीज को रोक सकती थी। आप लोग सोचोगे कि मैं ये कैसे बोल रही हूँ कि रोक सकती थी, उसको शायद ना पता हो। उसको पता था, क्योंकि बिग बॉस के घर में जाने से पहले 15 अक्टूबर को ये शो शुरू हुआ है। यहाँ पर आयशा खान ने 8 दिसंबर को पॉडकास्ट किया है। पॉडकास्ट के थ्रू ही तो वो गई है ना मुनावर का नाम लेकर के, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो क्या आपने पॉडकास्ट नहीं देखा कि बहन तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो दुनिया के सामने लेकर के आ रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप रोक सकते थे ना। तो साफ पता चल रहा है कि एक प्लानिंग थी, एक प्लॉटिंग थी बाकायदा कि किस तरीके से एक इंसान को बदनाम करना है। क्योंकि अभी सिर्फ 14 दिन बचे हैं, 14 डेज बचे हैं उस शख्स के बाहर आने में। तो आप यहाँ से अपनी बातों को क्लियर कर रहे हो कि मैं इमोशनली स्टेट पर थी तो मैंने अपनी बातें एक इंसान के साथ शेयर की बिना ये जाने कि वो इंसान कल को नेशनल टेलीविजन पर चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर ऐसा कोई इंटेंशन रहा होता तो इंटरव्यू देने से वो कभी भी मना नहीं करती, शो का भी ऑफर आया वहां भी जाने से कभी भी मना नहीं करती। उन्होंने इसका रीजन बताया कि इसके पीछे का रीजन यही था कि मैं अपने आप को और उनको यानी कि मुनावर की पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि ताकि इसमें जो टीआरपी एंटरटेनमेंट के लिए इसको कोई इस्तेमाल ना करे। तो मतलब इन्होंने तो प्रोटेक्ट नाम को भी बदनाम कर दिया। जी हाँ, प्रोटेक्ट नाम को बदनाम कर दिया कि ये किस तरीके का प्रोटेक्ट कर रही थी। एक लड़की को सारी डिटेल बता करके ये कर रही थी प्रोटेक्ट। फिर वो दूसरी लड़की ने नेशनल टेलीविजन पर दुनिया पर आकर के तमाशा बना दिया। इसको प्रोटेक्ट बोलते हैं क्या? ये प्रोटेक्ट होता है? वाओ, गेम प्लान बहुत अच्छा है। वेल, साथ ही आगे भी कुछ बातें उनकी बोलनी है। उन्होंने कहा है कि
ये बहुत ही गलत है कि मेरा नाम घसीटा जा रहा है। जब मैं वहां पर हूँ ही नहीं तो मैं खुद को डिफेंड करने के लिए, यानी कि जो बिग बॉस के घर में जिस तरीके से उनका नाम आ रहा है, तो मैं वहां पर हूँ नहीं खुद को डिफेंड करने के लिए। और मेरे अगेंस्ट जो भी बोला गया है कि वो मुझसे डरते थे, मुनावर को लेकर के बोल रही हैं कि डरते थे, बल्कि मैं उनसे खुद 10 साल छोटी हूँ। वो रोते हैं और दिखाते हैं, डरते हैं, बोलते हैं कि मतलब खोने से डरता हूँ, इस तरीके की जो भी बातें मुनावर ने बोली है उसको लेकर के उनका बोलना है। ये सारी बातें कि वो दिखावा करते हैं कि मैं डरता हूँ उनसे, मैं तो खुद उनसे 10 साल छोटी हूँ। तो आप देख रहे हैं ना इनकी बातों में कितनी ज्यादा मतलब गोलमोल बातें हैं। पहले कहना कि मैं आयशा को नहीं जानती थी, दूसरे में कहना कि हाँ मैंने किसी को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की और मुझे नहीं पता था कि वो पर्सनल लाइफ नेशनल टेलीविजन पर चली जाएगी। वेल बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है मुनावर फारूकी के अगेंस्ट, मुनावर फारूकी के अगेंस्ट ये सारी चीजें की गई हैं। अब ये जो वीडियो सामने आई है ना, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात है ये कि 14 दिन बचे हैं, एक बंदे को और भी ज्यादा गिरा दो अपना पक्ष दिखा करके। दूसरी बात ये कि वो बंदा बाहर आएगा, पूरी सच्चाई बताएगा, उससे पहले क्लियरिटी दे दो कि मुझे नहीं पता था कि वो जो लड़की है ना उसको मैं कोई चीज शेयर करूंगी, वो नेशनल टेलीविजन पर जाकर के ये बात बता देगी। फिलहाल बहुत ही घटिया और गंदा गेम नाजिला और आयशा दोनों के दोनों खेलती हुई नजर आ रही है। मुनावर गलत था, गलती उसने करी थी। आपको इतना ही कुछ था ना तो बाहर केस वेस कर देते। ये बिग बॉस के घर में आकर के उसका तमाशा बनाने का क्या रीजन बनता था? आपने किसी की इज्जत खराब करी है, आपने किसी को इतना ज्यादा गिरा दिया है ना कि वो लड़का क्या ही सोचेगा कि किसको मतलब किस उसकी एक कहीं ना कहीं जो कि बात करने का तरीका रहा है ना हर एक लड़की से बिग बॉस के घर में भी, उसने बहुत डिग्निटी से चीजें करी हैं, कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैं ये नहीं कहती कि उसकी कोई गलती नहीं रही होगी, लेकिन आप खुद सोचिए हर किसी का कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई पास्ट होता है, तो वो उस एक बंदे का भी अगर रहा है तो इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलती है कि वो उसने ये सारी चीजें करी हैं। जो भी उसने करा है, ये इस तरीके की चीजें जो नेशनल टेलीविजन पर आई है ना, वो नहीं होना चाहिए था। इस तरीके का तमाशा नहीं बनना चाहिए था। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इंतजार करने के बाद कॉल आउट उसको करते, बाहर बाहर बैठ के बात करते, फिर जा करके दुनिया के सामने लेकर के आते। उस शख्स को माफी मांगने का एक कहते नहीं है कि माफी मांगने का टाइम भी इन लोगों ने नहीं दिया और सजा सुना दी, सजा दे भी दी है। सजा देने के बाद भी इनका पेट जो है ना बिल्कुल भी नहीं भर रहा है। वेल पेट भर ही नहीं रहा है किसी तरीके से। बैक टू बैक ये लोग अटैक मोड में लगी हुई हैं। तो क्या कहना है आपका, जरूर बताइएगा। थैंक यू।